आपके ज़हन में कौन थे स्टार? किनको आप देखते थे कि ऐसा मुझे बनना है? मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है ना वो मलंगी साहब। पहला गीत कौन-सा सुना? अब मुझे याद है बाजार विकांदी सरवे मेरा पिछली गली विच घर वे ओ एक फुल। बर्तन ऊपर रखने का जो एक सिलसिला था, उसको क्या कहते हैं पता है हाँ, आपको? बताया था। दैट्स कॉल्ड। मैंने बड़ा जल्दी माशाल्लाह सफर तय किया है। लोगों कौमों को ना बड़ा टाइम लगता है, यूट्यूब के पैसों के चक्करों में ना बर्बाद हो रहे हैं। इससे आज भी सारा गाँव वैसे ही प्यार करता है क्योंकि बड़ा बात आप बतौर फनकार इससे एग्री करते हैं कि लोगों का पूरा करियर और मंसूर मलंगी साहब का ये एक गीत है आखिरी जनरेशन जिसमें पता है कि ये माँ है, ये बहन है, ये चाचा है, ये को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। ना चुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए ਐਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ। वाह 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 जी वाह। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलकू हमारे साथ है। अच्छा जी, ये जो अब बात है, चबारा जब आप कहते हैं तो ये अब किसको कैसे बताएं कि उर्दू में तो चबारा है, लेकिन ये जो चबारा है सही लहजा तो ये प्रोनाउंसिएशन चबारा, एम आई राइट? सही कह रहे हो ना? अब ये बताएं कि चबारा होता क्या है, जरा जो आपके देखने वाले हो, एक तो उनकी यादें भी ताज़ा हो और जरा वो तो पता लगे जैसे। दोबारा बेसिकली जो गांव में होता है ना वो सेकंड पोर्शन में बनाते हैं। एक तो थोड़ा सा वो खुला होता है ठीक है। और उसमें बारियां हैं? ज्यादा होती हैं। बारियां यार, सुभान अल्लाह। हुण बारी दा भी तो दसो मैं। बारी विंडो खट्टड़ गया ते खट के ले आंदा बारी थारी वही है जी? यस यस वही हाँ, बारी। वही। और वो बारियाँ होती हैं और बड़ी खूबसूरत लगती है, हवादार होता है। एक तो ये होता है वो होता है कि आप हवा लें, सेकंडली वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है। ठीक है। असी आजकल बना लेकिन वो खूबसूरती वो एसेंस हाँ, वो असल नहीं है। अब हम वो आप अपने आर्किटेक्चर में देखते हैं, लोग बनाते हैं छोटी आर्च, वो बारी करके। लेकिन अगर मैं पूछूं खिड़की और बारी में क्या फर्क है तो कैसे आप बताएंगे? मेरे ख्याल है खिड़की जो है मॉडर्न हो गई है, उसके दरवाजे होते हैं, हाँ, लेकिन वो जो बारी के अंदर दरवाजा नहीं होता था वो आर्ची होती बारी में दरवाजा नहीं, छोटी। थी, वाह छोटी वाह। सी। ओए होए। यार वो जो बर्तन ऊपर रखने का जो एक सिलसिला था, उसको क्या कहते हैं पता है हाँ, आपको? जो बताया था। दैट्स कॉल्ड परछत्ती। पर छत्ती ना और उस पे पीतल के बर्तन रखे जाते थे और अच्छे प्लेस सजा के और भी बड़ी रखे जाते थे। खूबसूरती से वो जो जहेज होता था उसको रखते थे। उसको रखते थे। और उसके अलावा हर साल बाद उसकी सफाई होती थी, सफाई होती थी। उतारना उनको, जी, जी। मांजना उनको, फिर चमक आती थी। हाँ जी। तो आजकल साइंस कह रही है वो बड़े अच्छे थे मेडिकली। इसका मतलब है अब कि कह रहे पहले थे। लोग ज्यादा हाँ, अक्लमंद थे हाँ, हमसे। वो जो आपकी वो जो आता था पांडे कली करा लो, वो आपने पूरी तांबे पे, फिर अब उसकी तो शिफा की इतनी बातें आ गई कि उसमें आप पिए तो वो क्या उसके असर है वो सारे। इसका मतलब है कि पहले लोग हमसे पहले ज्यादा लोग पढ़े सही लिखे थे। थे। ओए होए। ये वाह है वाह वाह। असल, वो सच था सारा, वो सच था। ये झूठ है सारा। यार ये जो सच और असल से नकल तक का सफर है, इसकी किस किस तर्ज की कीमतें अदा की हैं? वैसे ये है कि हाँ रिश्ते सारे वर्षा जो है हमारा कल्चर नहीं नहीं, हमने बड़ा जल्दी माशाल्लाह सफर तय किया है। ओए लोगों होए। कौमों को ना बड़ा टाइम लगता है, हाँ। हम बहुत जल्दी सारे और बहुत बड़े थोड़े पैसों पे ये सौदा हमने माशाल्लाह कर हम लिया। वो सफर तय कर रहे हैं। तो हमें तो बड़ी कीमत अदा की है। देखो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि मैं आखिरी जनरेशन जिसमें पता है कि ये माँ है, ये बहन है, ये चाचा है, ये कज़न है, ये मेरा कल्चर है। अब सब खत्म, हाँ, वो नहीं खत्म, हम लास्ट हैं, सही कह रहे हैं आप। हम लास्ट दिखने में जनरेशन ऐसे है। ही बिल्कुल महसूस होता है जैसे। क्योंकि हमने बच्चों को बहुत दूर कर दिया, न्यू जनरेशन को बहुत दूर कर दिया है। और स्पेशली क्रेडिट गोज टू मीडिया, उन्होंने बहुत मॉड स्क्वाड कर दिया है जो हम नहीं है, जो हम है ही नहीं। जो हम है ही नहीं, वो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामों में भी हम जो दिखा रहे हैं ना, वो भी दिखा, कहाँ का ड्रामा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात। वो हम गलत दिखा रहे हैं, हमारा है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये नहीं कि एतराज़ है, क्योंकि बात सच ये है कि हम वो दिखा रहे हैं जो हकीकत नहीं है। हमारे कल्चर में मासी मासी होती है, भाभी भाभी होती है, भाभी। बहन बहन होती है। वाह जी वाह। भाई अब कहाँ से कहाँ चले गए? ताया, ताई, चाची, सारे साली, मासड़ मतलब वो। मासी, हाँ, मासी तो रिश्ते ऐसे से अच्छा। रिश्ते ऐसे। मासी का मतलब क्या है? माँ। माँ और मासी, माँ जैसी। हाँ। ठीक है ना बाजी? चाची क्या है?
चाचे जैसी है। चाचे जैसे। इसका मतलब आपका ब्लड रिलेशन हो गया, वाह, वाह, वाह। लफ्जों में हाँ, हाँ। आपका ब्लड रिलेशन। उर्दू में खुलेरी बहन जब आप कहते थे तो वो खाला की काला की वह हुई ना भाई, ये बात बात ये कि हम लोग उससे हट के हैं, हम सिर्फ कमर्शियल, आंटी हो गई तो सारी, तो अंकल हो हम गए थे सिर्फ सारे। यूट्यूब के पैसों के चक्करों में ना बर्बाद हो रहे हैं। जो डॉलर्स आ रहे हैं ना, में सेंट में, उसके चक्कर में बर्बादी उतार रहे हैं हम। मलकू मुझे ये बताएं, आपने शुरू जब बात की तो आपने कहा मैंने चौथी जमात का बच्चा स्टार। आपके ज़हन में कौन थे स्टार, किनको आप देखते थे कि ऐसा मुझे बनना है? मतलब कौन सी थी इंस्पिरेशन? को होंगे लोग ज़हन में जो आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा बनना है? देखिए नूर भाई, मैंने देखे 2 लोग थे, सुने तो, देखे तो खैर नहीं थे, सुने 2 लोग थे। उस वक़्त मुझे याद है कि मंसूर मलंगी हो। ओए हाय हाय। मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है ना, वो मलंगी साहब थे। वो भी क्योंकि घर में तो टेप नहीं थी, हमसाया था, मुझे अच्छा लगता है। उसका नाम था मानू माछी। नाम मुश्किल है लेकिन उसको मानू सब कहते हैं, मैं भी मानो। मानू कहता हूँ। तो वो बड़ा म्यूज़िक लवर था, मुझे भी बड़ा शौक था। ठीक। और सामने घर था खान साहब का हमारे ना, ठीक है। मतलब वो जाकर मजाल से ठीक। पढ़ते। ठीक। अब रात को जाकर साहब ने अपना रियाज करना है, एजाज जाकर आज भी जिंदा है। और दिन को मानू माछी जो है उसका गाना टेप पे चलना, नेशनल की टेप होती थी अच्छा जी। एक ताकड़ी वाली ना, तो मैं मुझे कभी कभी मुझे उधारे भी दे देता था कि वाह यार जी तू वाह। मेरा दोस्त है, वाह यानी कि जी। मुझसे बड़ा था ठीक है। तो, लेकिन मुझसे प्यार करता था। अच्छा, मुझसे आज भी सारा गाँव वैसे ही प्यार करता है क्योंकि मैं बड़ा लविंग सा बच्चा था, ना लड़ाई है ना झगड़ा है। तो वो मंसूर मलंगी लगाता था तो मैं सुनता था, कभी कभी उसके पास चले जाना। पहला गीत कौन सा सुना था? अब मुझे याद है, बाजार विकांदी सरवे, मेरा पिछली गली विच घर वे, ओ एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोहणीए, नीक फुल मोतिये दा मार के जगह सोहणीए, बाजार विकांदियां छुरियां, बाजार विकांदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, एक फुल मोतिये दा मार के। अब ये एसेंस देखे, उस गाने का क्या एसेंस है और आज हमने उसका क्या बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, माइया टप्पा जिसमें पहली बात कमानी नहीं होता और नहीं होता। दूसरे में मानी आता है, मंसूर मलंगी साहब को मैं मेरे लिए बड़ा ऑनर है खातिन हज़रात कि मुझे याद है कि निसार मेमन साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर थे उस वक्त, मुशर्रफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे। तो एक हुई थी महफिल जिसमें मैंने उनको अनाउंस किया और उन्होंने वो परफॉर्म किया। क्या ये बात आप बतौर फनकार इससे एग्री करते हैं कि लोगों का पूरा करियर और मंसूर मलंगी साहब का ये एक एक गीत गाना ऐसे ही बारह? है, ऐसे ही है। अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मेरे से आता है कि मैं झूठ बोलूँगा। फ़ोक का जो मेहदी हसन हुआ वो मंसूर मलंगी हुआ। इतना सुरीला, इतना जिस बंदे मैंने सुना ही उनको है बचपन में। रिश्तों को जोड़ना